हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो यूपी करंट अफेयर्स है कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके जो यूपी पुलिस एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और ये शुरू कहाँ से हुई है? तो दिल्ली के दरभंगा से शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने ही डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ही ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो वाराणसी से। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद के अंदर ही भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो लखनऊ के अंदर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही लगातार तीसरे वर्ष भी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ही इस्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो मिर्जापुर से। यूपी कैडर के ही किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा को। और डीजीपी कौन है वर्तमान उत्तर प्रदेश के? तो प्रशांत शर्मा है। लोकायुक्त कौन है? तो संजय कुमार है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में ही एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के ही राज्य श्रेणी का स्वर्ण पदक किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए देश की कंपनी ट्राफलगर एक्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ का निवेश करेगी, तो ब्रिटेन की। उत्तर प्रदेश किस जनपद में ही नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है? तो लखनऊ के अंदर। यूपी के किस जनपद के अंदर ही एशिया के दूसरे सबसे बड़े फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया है? तो मुरादाबाद के अंदर। और लखीमपुर खीरा ये दुधवा नेशनल पार्क के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? तो 2.4% की। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2022 का सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने छात्रों के लिए ही समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपी सरकार निम्न में से किस जनपद में ही 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वाराणसी के अंदर। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ललितपुर के अंदर। और मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ शहर भी कौन सा है? तो ललितपुरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत उत्तर प्रदेश किस जिले को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वाराणसी को। और सेकंड स्थान प्रयागराज का है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत हैं और प्रदेश के अंदर है महाराष्ट्र। यूपी में 5 जिलों को मिलाकर ही बनाए जा रहे विज्ञान ऐप से ही निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं जुड़ेगा? तो कानपुर। तो सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव है ये जुड़ेंगे, कानपुर है वो इससे नहीं जुड़ेगा। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत योगदान है? तो 9.2% में। और स्थान कौन सा? तो सेकंड स्थान है राष्ट्रीय आय के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ब्रांच सिटी के रूप में जाना जाएगा? तो मुरादाबाद को। भारत सरकार के ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में निम्न से कितने स्थानों पर हवाई अड्डे बनाएंगे? तो 5 स्थानों पर। अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती और आजमगढ़ के अंदर। और पहले से हवाई अड्डे कहाँ पे हैं? तो लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, ओडिशा, वाराणसी और कुशीनगर के अंदर पहले से ही हैं। आगे है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मनोवर राणा का निधन लखनऊ के अंदर हुआ है। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश किस जनपद के अंदर हुआ है? तो रायबरेली में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश किस स्थान पर इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश किस जनपद में ही भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का अनावरण किया गया है? तो अयोध्या के सरयू नदी के किनारे ही। 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के राज्य के किस मतलब कौन सा स्थान है देश में? तो पहला स्थान है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो इसके वास्तुकार कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। मूर्ति के वास्तुकार है श्री अरुण योगीराज। और सूर्य तिलक रामनवमी के दिन हुआ है। 3D शहरी स्थानीय डिजिटल
ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। वाराणसी में ही काशी तमिल संगमम कार्य के दौरान कन्यान कुसु नामक नृत्य की प्रस्तुति की गई है। तो नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए ही अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल किया गया है। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश किस जिले से है? तो गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में ही श्री राम भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर ही शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश किस जनपद में ही प्रदेश के पहले पर्यटन थाने का शुभारंभ किया है? तो मथुरा में। नीति आयोग द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी में से लोगों से बाहर निकलने में शीर्ष स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों से निम्न में से किस धार्मिक स्थान के लिए ही हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? तो अयोध्या से। भारत में सेमिक डॉक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला 4th राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही यूपी दिवस के अवसर पर किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो डॉक्टर रितु करीदल नवीन तिवारी का। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा उत्तर प्रदेश किस स्थान पर ही सिनोप्सिस के चिप डिजाइनर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो नोएडा के अंदर। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा ही अयोध्या जनपद में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। तो इस मस्जिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। उत्तर प्रदेश कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो 12 को। और उत्तर प्रदेश किस जिले में ही 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो अयोध्या के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश किस जिले के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश किस जिले में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बुलंदशहर के अंदर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ही HPC एयरटेल के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो ये बदायूं के अंदर किया है। विश्व क्यूब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग रहित एंड मंत्री विश्व नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। तो उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो आगरा में। खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना किस स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव दिया है? तो ब्लॉक स्तर पे। यूपी के किस जनपद के ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा सम्मानित किया गया है? तो बाराबंकी को। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द्वितीय। पहला स्थान उड़ीसा का है। और उत्तर प्रदेश की थीम क्या है? तो अयोध्या धाम है। और विकसित भारत समृद्ध विरासत, ये इसकी थीम थी। यूपी के किस शिक्षण संस्थान के रिसर्च में ही नारकोडम द्वीप के पास में तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो IIT कानपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ही प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। यूपी के तीर्थ स्थलों के ही गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो मथुरा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? तो लखनऊ के अंदर। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। यूपी सरकार द्वारा ही जैविक खेती के लिए प्रेरक का कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सना खान, राकेश कुमार और सुमन रानी को। यूपी सरकार द्वारा ही किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किए जाने का निर्देश दिया है? तो फाइलेरिया, जिसको कि हाथी पाँव भी कहते हैं। यूपी के किस जिले में ही गायों के संरक्षण के लिए गाय अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरनगर के अंदर। यूपी में पहली जल मेट्रो सेवा किस जनपद में शुरू की जा रही है? तो अयोध्या में। फेम इंडिया के तहत यूपी के कितने शहरों में ऑटो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो 7। नेक्स्ट है ईसा फाउंडेशन द्वारा ही 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य के अंदर स्थापित की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे है यूपी सरकार वर्ष 2024-25 के लिए ही 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो सुरेश खन्ना है। किस संस्थान द्वारा ही भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है? तो IIT कानपुर के अंदर। यूपी के किस जनपद में ही मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो वाराणसी के अंदर। 5 नए हवाई अड्डे को विकसित होने के बाद में निम्न में से कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी? तो लखनऊ में। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने यूपी के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो कानपुर के अंदर। 18 जनवरी 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? तो सरयू नदी के अंदर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने ही यूपी के किस जनपद में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो प्रयागराज में। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर ही राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जनपद में हुआ है? तो चित्रकूट में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? तो लखनऊ के अंदर। भारत सरकार द्वारा ही गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही यूपी के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 12। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही उत्तर प्रदेश की अनुष्ठा पाठक और आदित्य पाठक को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आदित्य यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल से है। यूपी ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए जाने की घोषणा की है? तो 25,000 रुपये ही कर दी जाने की घोषणा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी भी नहीं है और थोड़ी सी मेरे को पढ़ने में थोड़ी अटपटी लग रही है, क्योंकि मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान की करंट ही थोड़ी ज़्यादा पढ़ती हूँ क्या इंडिया लेवल की, और उत्तर प्रदेश की करंट तो मैंने पहली बार ये पढ़ रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ही सौर परियोजना के अंतर्गत 14 मेगावाट की इकाई का परिचालन प्रारंभ किया है? तो अयोध्या में। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही निजी क्षेत्र अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का निर्माण कहाँ पे है? तो कानपुर में। 26 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में की थी? तो कानपुर के अंदर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश किस जनपद में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ के अंदर। यूपी सरकार ने ही बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी रुड़की के साथ में। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिए जाने की घोषणा की है। तो यह उत्तर प्रदेश किस शिक्षा से संबंधित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज से। निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी के ही पीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार ही देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान है। यूपी के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में ही फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। राज्यों में से 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल नेट प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नवीन तिवारी के द्वारा। गंगा नदी के बाद में देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए किस संस्थान के साथ में केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ में। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने ही उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ही धर्मपथ सड़क परियोजना को शिलान्यास किया है? तो जौनपुर में। किस राज्य के लिए 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश को। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शकीर कुर रहमान बर्फ का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद के अंदर ही मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ है? तो आगरा के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए आईसी लिमिटेड ने ही विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो सिद्धार्थनगर के अंदर। किस राज्य सरकार ने ही मुख्यमंत्री युवा युद्ध विकास अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ही अविकसित शहरों के विकास को गति देने हेतु ही आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आरपी सिंह को। यूपी हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 बिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2028 तक के, और इसकी शुरुआत 2025 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश किस जिले में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी का शिलान्यास किया है? तो गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट है, एशियन पैरा गेम्स में ही स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धामा उत्तर प्रदेश किस जनपद से संबंधित है? तो लखीमपुर खीरी से।
और पारुल चौधरी ने गोल्ड जीता है और इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये मेरठ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने ही किसके साथ में राज्य के सभी जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में। यूपी में ही महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो कुशीनगर में। यूपी के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ही काफिला कृषि उद्योग का निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो गीडा के अंदर। उत्तर प्रदेश किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके ही गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो जायस का नाम। और 8 रेलवे स्टेशन हैं, इनको परिवर्तित किया गया है अमेठी के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद के एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? तो बरेली को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में ही देश के पहले हाइड्रोथेरेपी केंद्र को स्थापित किया है? तो IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में खोला गया है? तो आजमगढ़ के अंदर। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मतलब IIT कानपुर और अयोध्या से संबंधित है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो RK विश्वकर्मा को। CM योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जनपद में किया है? तो बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित किस संस्थान द्वारा ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं को विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के अंदर। ग्लोबल प्रोजेक्ट मेटालिप के लिए ही किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? तो राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को। उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम ब्रज विकसित किया है? तो IIT कानपुर में। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो TM कृष्णा को। आगे है, उत्तर प्रदेश के आगरा के ही जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मनकामेश्वरी मेट्रो स्टेशन। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो 4 गुना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस विकास प्राधिकरण में ही मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा? तो इसका नाम है योडा के अंदर। किस संस्थान के छात्रों द्वारा ही वायुतंत्र नामक डिवाइस विकसित की गई है? तो MNS IIT प्रयागराज में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के अनुसार ही देश में दूसरे स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट। किस उच्च न्यायालय ने ही मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। यूपी सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? तो 15 लाख। उत्तर प्रदेश किस जनपद में ही मसान होली का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की किस जनपद में ही अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा ही बायोमास संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है? तो ये मथुरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से 28 तक कितने मिलियन टन मक्का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.2 बिलियन टन का। किस संस्थान द्वारा ही कम मीथेन उत्सर्जन के साथ में चावल का विकास किया जा रहा है? तो ईरी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र के अंदर। उत्तर प्रदेश किस जनपद के अंदर ही प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो हाल में 15 को किया गया है। GI टैग के अंदर पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और तिरंगा बर्फी ये GI टैग वाराणसी को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बांस या बेत बरेली की है, हनुमानगढ़ी लड्डू ये अयोध्या के हैं। नेक्स्ट है, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने ही अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के साथ में। उत्तर प्रदेश की संस्था ने ही गेहूं की नई प्रजाति को विकसित किया है जिसमें पानी ही कम आवश्यकता होती है, तो सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के साथ में। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के द्वारा आवाज़ और सोच में नियंत्रित होने वाली व्हील चेयर का निर्माण किया गया है? तो MNNIT प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूपी संगीत नाटक अकादमी के साथ में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश की संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय MSME फर्म नोएडा के साथ में। वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो AIE एंकर सना को। तो AI एंकर है सना को दिया गया है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में ही सूखे की निगरानी के लिए ही वेदन स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश की जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में।
10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के बाद में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। आगे है, उत्तर प्रदेश की संस्थान के वैज्ञानिकों ने ही बायोमेडिकल कचरे में से ही विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के साथ में। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ही मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जो पैच तैयार किया है? तो IIT कानपुर ने। उत्तर प्रदेश की संस्था ने ही सुपर बग से लड़ने के लिए नैनो कैरियर डिलीवरी सिस्टम का निर्माण किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए के निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की है? तो 16,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत उत्तर प्रदेश की सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुई हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज। लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है? तो समाजवादी पार्टी। सीट टोटल, तो सीट 80 लोकसभा के अंदर है, 31 राज्यसभा के अंदर है लोकसभा की। विधानसभा की टोटल सीट है 403 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देश के 15 PM में से कितने प्रधानमंत्रियों ने कितने प्रधानमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीट से प्रतिनिधित्व किया है? तो 9 से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बन रहे भारत के पहले शहरी रोपवे किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत में। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश किस शहर का चुनाव किया गया है? तो वाराणसी का। 25 जून को उत्तर प्रदेश किस पूर्व CM की जयंती मनाई गई है? तो सुचेता कृपलानी की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लखीमपुर खीरी के अंदर। भारत के किस राज्य ने ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सर्जित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य 1 जुलाई 2024 को ही डायरिया रोको अभियान प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार सिंह को। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार ही संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 नामक विधेयक पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश किस जनपद में किया जा रहा है? तो लखनऊ के अंदर। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र भारत किस राज्य में स्थापित किया रहेगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। किस राज्य सरकार द्वारा फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य में ही घर घर सोलर पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो टाटा पावर ने। किस राज्य सरकार ने मित्र वन नामक पर्यावरणीय पहल का अनावरण किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने हाईब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स है वो शून्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश की किस जनपद में ही एग्रो जंक्शन केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश किस जनपद में शामिल है? तो प्रयागराज के अंदर। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश किस जनपद में ही उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी दर्ज की गई है? तो 19,918। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, पशु है बारहसिंगा, खेल हॉकी है, डांस है कथक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत कितने पशु सखियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो 10,000 को। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए लैब ऑन चिप नामक उपकरण किसने विकसित किया है? तो IIT BHU वाराणसी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ही सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने ही सुश्रुत जयंती 2024 का आयोजन किया है? तो सुश्रुत का संबंध किस स्थान से है? तो काशी वाराणसी से। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में किस स्थान पर पहुंचा है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा हाउस कंटेनर में बिजली घर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो वाराणसी के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो 6 जनपदों को। उत्तर प्रदेश किस शिक्षा संस्थान में ही आदर्श पाली शोध संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में।
आगे है आम बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 3.68 लाख करोड़ रुपए का। किस राज्य ने कार्बन फाइनेंस के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही पेड़ लगाओ बेटी पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत ही कितने नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.72 करोड़। उत्तर प्रदेश के जनपद में अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए ही भू नेत्र नामक निगरानी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है? तो मेरठ में। किस राज्य में ड्रोन व मानव रहित विमान के लिए परीक्षण शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 36%। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं।
बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं, ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी हैं, ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का। तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है, मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।